जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि नवरात्रि में अखंड दिया कैसे जलाएं, बाती किस तरीके से रखनी चाहिए हमें और कौन सी बाती लेनी चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे। तो मैंने सोचा उस पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। तो अभी मैं उस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाकर डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने बड़ा वाला अखंड ले लिया है। और जो नवरात्रि वगैरह में हम रखते हैं तो छोटा दिया हमें नहीं लेना होता है। अगर जो अखंड जला रहे हैं हमें तो बड़ा ही दिया लेना होता है हमें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बड़ा दिया रख लिया है। तो ये आजकल काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं मार्केट वगैरह में, तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो नोब लगी होती है मैंने उसको अलग कर लिया है। और मैंने एक देखिए कलावा ले लिया है। और कलावा जो होता है कच्चे सूत का होता है, तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप दिए की बाती इससे बनाते हैं, आप रुई से भी बना सकते हैं। और आजकल बनी बनाई बातियाँ मिलती हैं, सूत वाली सफ़ेद वाली, वो भी ले सकते हैं आप। और या फिर ये कलावा भी सूत का ही होता है, इसको खाली कलर कर दिया जाता है। तो आप ये वाला बना लें तो इसकी काफ़ी लंबी बाती बन जाएगी जैसा आप चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने इसको डबल कर लिया है। तो जितनी भी बाती आपको रखनी है उतनी आप रख सकते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक हमें ये जलानी होगी। तो थोड़ी लंबी ही रखेंगे। तो देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद ऐसे इस तरीके से, तो जैसा भी आपका कलावा हो, जितने भी तार का है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो उसको डबल करके मैंने देखिए एक बार और फोल्ड कर लिया। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 बार फोल्ड हो गया है। तो इसी तरीके से हमें इसे घुमाते रहना है। तो एक हाथ से हमें इस तरीके से ऐसे इसे, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप कर दें, तो आराम से ये बाती बन जाती है। तो आपको जितनी लंबाई रखनी है उतनी लंबाई आप रख सकते हैं इसकी। तो अपने हिसाब से आप रख लें। तो हमें बार बार तो चेंज करनी नहीं होती है ये बाती। तो देखिए, अच्छे से बन गई है हमारी बाती जो है। तो मैंने इसको देखिए 4 बार ऐसे जो किया था, ये देखिए। तो ये काफ़ी देर तक भी जलेगी। और देखिए, पहले इसको इसमें ऐसे लगाना होता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर बाती लगाएंगे तो आपकी बाती उसमें से अच्छे से नहीं जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमने जो नॉब है इसकी दिए की, इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको भी अच्छे से ऐसे चोटी की तरह ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। तो ये जो हमारा कोना है ना लास्ट का, इसको हमें हल्का सा पानी या तेल लगाकर, तो इसको अच्छे से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आसानी से निकल जाता है। तो इसके अंदर हमें इसको ऐसे टाइटली ऐसे घुमा के, ये देखिए इस तरीके से हमें इसको बत्ती को डालेंगे इसमें। तो ये आराम से चली जाएगी इसके अंदर। तो देखिए ऐसे, तो देखिए आप ऐसे हाथ से ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे कर दें। तो देखिए आसानी से इसके अंदर ये बैठ जाती है। और देखिए, हमारी बाती बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरीके से ही हमें नवरात्रि की अखंड जोत की बाती बनानी होती है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, तो इसलिए मैंने ये फुल वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें और देख सकें कि किस तरीके से हमें बाती बनानी होती है और किस तरीके से इसको हमको जलाना है। और फूल वगैरह आ जाता है, उसको किस तरीके से हटाना है बाती पर, तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बाती तैयार कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें घी या तेल क्या भरना चाहते हैं, तो वो आपकी क्षमता के ऊपर है। तो जैसा भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको तिल का तेल भरकर इसमें दिखा रही हूँ। ये देखिए, तिल का तेल है। नवरात्रि में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घी नहीं है तो। देखिए, मैं इसको भर रही हूँ। यहाँ पर एक प्लेन वाली भी आती है, इसमें स्वास्तिक के चिन्ह है। तो हमें स्वास्तिक के चिन्ह से नीचे ही भरना है ताकि तेल बाहर ना निकले। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें आधा, जहाँ तक वो स्वास्तिक के निशान से तक, उससे नीचे ही तेल रखा है। और हमें दिया कभी भी देखिए ऐसे ऐसे ही नहीं रखना है, खाली दिया नहीं रखना है। एक प्लेट या किसी चीज़ चावल का आसन देकर हमें ये रखना होता है, फूलों का आसन देकर। कभी भी दिए को खाली ना रखें। तो देखिए, छोटी सी मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है और इस पर मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। आप यहाँ पर कुमकुम से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है और उसमें हल्दी का टीका भी कर दिया है। और इस पर हम थोड़े से चावल रख देंगे और इसको हम इस पर रख देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें दिए को रखना होता है। तो अगर आपको कोई दिया जलाने के जब टाइम पे आप अगर कोई मंत्र बोलना चाहते हैं तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अब हम दिया जला लेंगे माता रानी का। तो इस तरीके से हमें दिया जलाना होता है, जो अखंड दिया हम जलाते हैं नवरात्रि में। तो किसी भी पूजा में अखंड दिया जलाते हैं तो ऐसे ही जलाया जाता है। तो देखिए मैंने अब जला लिया है दिया। तो अब प्रश्न आता है कि इसको हमें, अगर इस पर फूल वगैरह आ जाता है, उसको कैसे हटाना है। और देखिए दिए को टीका हमें दिया जलाने के बाद ही करना है, क्योंकि उसे भी हमें पूजना होता है, दिए को भी, उसकी भी पूजा करनी होती है। तो देखिए अगर ऐसी चिमटी हो आपके पास तो वो आप ले लें। तो अगर उसको कम ज़्यादा करना है बाती को, जैसे लंबी हो रही थी, ऊपर आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसको नीचे हल्का सा खींच देंगे हम इससे पकड़ के। तो इससे हाथ जलने का भी डर नहीं रहता है, तो आराम से नीचे और ऊपर हो जाती है। तो देखिए अब ये सवाल आता है कि इसको हमें कैसे, अगर दिया हमारा बुझने वाला है या फूल आ रहा है उस पर, तो हमें किस तरीके से उसको सही करना है, और ताकि हमारा अखंड दिया जलता रहे 9 दिनों तक और हमारी जोत ऐसे ही बनी रहे। तो इस पर हमें क्या करना है, एक छोटा सा हमें दिया ले लेना है, वो हमें डेली यहीं पर रखना है। तो उसको हमें हटाना नहीं है यहाँ से, उसको यहीं पर रखना है। और उसमें एक रुई की बाती, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, बना कर रख लेनी है भिगो करके। ज़्यादा तेल नहीं भरना है उसमें, सिर्फ उसको भिगा कर ही रखना है हल्का सा। और उसको हमें क्या करना है, जैसे ही आपकी जोत लग रहा है आपको ठंडी होने वाली है, तो देखिए इस तरीके से आप भिगो कर सिर्फ रखना है उसको। और इसको आप इससे बाती से बाती हम जला लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जला ली है और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमारी जोत भी नहीं बुझी और हमारा बत्ती भी, हमारी जो बाती है अखंड जोत, वो भी सही कर देंगे हम। अब देखिए इसका फूल कैसे हटाना है। तो देखिए इस तरीके से चिमटी की मदद से, या ठंडा कर होने के बाद थोड़ी देर आप इसको यहाँ से, इसका जो कार्बन वगैरह आ जाता है ना इस पर, उसको इस तरीके से हटा दें। तो ये साफ़ हो जाएगा जो फूल वगैरह आता है। और जितनी आपको ऊपर रखनी है आप उस तरीके से हाथ से भी इसको, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, खींच सकते हैं। और देखिए इसी दिए से हम इसको वापस से जला देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए हमारी अखंड जोत दोबारा से जल गई है। और बाद में उस जो बाती है उसको हम ठंडा कर देंगे, दूसरी वाली को। तो इस तरीके से हमारी जोत भी नहीं बुझेगी और ठंडी नहीं होगी, सॉरी, और वो जलती रहेगी। तो इसी तरीके से मैं छोटा सा दिया और ये पकड़, हम जो चिमटी जो मैंने बताई है आपको यहीं पर रखनी है जहाँ आप पूजा करते हैं। तो आपको ध्यान रहे, जैसे ही बत्ती में कार्बन वगैरह आता है, फूल वगैरह आता है, तो उसको आप आसानी से हटा सकें और अपने दिए को भी आप अच्छे से दोबारा से जला सकें और आपकी जोत भी ठंडी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रहने दें। तो मैंने 1 से 1.5 साल पहले वीडियो डाला था, उस पर बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि नवरात्रि में हमें किस तरीके का दिया जलाना चाहिए। और देखिए जब भी नवरात्रे होते हैं ना, तो हमें उसमें दिया जो होता है ना, लंबी बाती का जलाना होता है, गोल बाती का दिया हमें नहीं जलाना होता है उसमें। तो देखिए अब जैसे आप इसको ढक रहे हैं रात में, जैसे रात हो गई है तो आप इसको ढक रहे हैं, तो इसको इस तरीके से आप ढक सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ना, ये तो बहुत, जो ऊपर जो हमने कवर लगाया है ये जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको आप आसानी से पकड़ें, नहीं तो आप बहुत गर्म हो जाता है, स्किन निकल जाती है। तो अगर आजकल तो बहुत अच्छे वाले आ रहे हैं, उस पर लकड़ी वगैरह लगी होती है ऊपर, तो ये तो बहुत पुराना है मेरा, तो उसको ले सकते हैं आप। और इसको हटाते हैं तो आप कपड़े वगैरह से ही पकड़ के हटाएं। तो मैं बता रही थी आपको कि जैसे कि जो लंबी बाती का जो दिया होता है वो हमें माताओं के आगे ही जलाना होता है, और जो गोल बाती का दिया होता है हमेशा भगवानों के आगे, देवता जो होते हैं उनके आगे जलाना होता है। कभी भी आप भगवान विष्णु और भगवान नाथ और उनके आगे जब भी आप गोल बाती का दिया जला सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर गोल बत्ती वाला दिया ही आप जलाएं। लंबी बाती का दिया माताओं को ही जलाया जाता है, तो लंबी बाती का दिया आप इस तरीके से बना के जला सकते हैं। तो जब भी आप माता वगैरह की पूजा करते हैं, कोई भी माता की पूजा करते हैं, तो आप वहाँ पर लंबी बाती का दिया जलाएं। और किसी भगवान की पूजा करते हैं तो आप वहाँ पर गोल बाती का दिया जला सकते हैं। तो देखिए ये पूरा वीडियो था कि अखंड जोत हमें नवरात्रि में किस तरीके से जलाना है। इस पर मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला था आपने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था संपूर्ण वीडियो जो अखंड नवरात्रि का अखंड दीपक जलाने का है, अखंड जोत का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। जय माता दी दोस्तों।